नमस्कार, मैं हूं जायरा और स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज छठ महापर्व का तीसरा दिन है और आज के दिन संध्या अर्घ दिया जाता है, मतलब आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। ये पर्व संतान प्राप्ति, सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। ये चैत्र या कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है और इस दिन सुबह से अर्घ की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पूजा के लिए लोग प्रसाद जैसे ठेकुआ, चावल के लड्डू बनाते हैं। छठ पूजा के लिए बांस की बनी एक टोकरी ली जाती है जिसमें पूजा के प्रसाद, फल फूल आदि अच्छे से सजाए जाते हैं। एक सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल रखे जाते हैं। सूर्यास्त से थोड़ी देर पहले लोग अपने पूरे परिवार के साथ नदी किनारे छठ घाट पर जाते हैं। छठ घाट की तरफ जाते हुए रास्ते में महिलाएं गीत भी गाती हैं। इसके बाद व्रती महिलाएं सूर्य देव की ओर मुंह करके डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर 5 बार परिक्रमा करती हैं। अर्घ्य देते समय सूर्य देव को दूध और जल चढ़ाया जाता है। इसके बाद लोग सारा सामान लेकर घर आ जाते हैं। घाट से लौटने के बाद रात्रि में छठ माता के गीत गाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सायंकाल में सूर्य अपनी पत्नी प्रत्युषा के साथ रहते हैं और इसीलिए छठ पूजा में शाम के समय सूर्य के अंतिम किरण प्रत्युषा को अर्घ्य देकर उनकी उपासना की जाती है। छठ पूजा की उत्पत्ति से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं और कुछ का उल्लेख ऋग्वेद ग्रंथों में भी मिलता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार द्रौपदी और पांडव अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने और अपने मुद्दों को हल करने के लिए छठ पूजा का व्रत उन्होंने रखा था। एक अन्य मान्यता के अनुसार कर्ण, जो भगवान सूर्य और कुंती के पुत्र थे, वह भी छठ पूजा करते थे। कहा जाता है कि उन्होंने महाभारत काल में जल में घंटों खड़े होकर सूर्य देव की उपासना की थी। छठ पूजा के दौरान भगवान सूर्य और छठी मैया से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए महिलाएं 36 घंटे तक उपवास रखती हैं। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ 4 दिनों का महापर्व छठ खत्म हो जाएगा कल। तो आज पूरे देश में धूमधाम से छठ पर्व मनाया जा रहा है। हम आपको अलग अलग जगहों पर दिखाएंगे किस तरीके से इस पर्व को धूमधाम से मनाया जा रहा है। पंडित जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, राजीव पाठक जी हैं। इसके अलावा हमारे संवाददाता बोकारो से नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रेशु त्यागी हमारी संवाददाता नोएडा से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले पंडित जी मैं आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि आज देखिए तीसरा दिन है छठ महापर्व का। आज के दिन क्या कुछ खास होता है, क्या कुछ आज के दिन की मान्यताएं हैं? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि आज तीसरा दिन है और आज रविवार भी है, भगवान सूर्य का दिन भी है। इसमें भगवान सूर्य और मैया छठी मैया की पूजा की जाती है। डूबते हुए सूरज को इसमें अर्घ्य दिया जाता है। माना जाता है कि भगवान सूर्य शाम के समय में अपनी दूसरी पत्नी प्रत्युषा के पास गए थे, तो आज इसी के साथ अर्घ्य दिया जाता है। और खास करके जो तरह तरह के पकवान आपने सारी बात के बारे में बताया है, जी जी, भगवान छठी मैया के सारी कथाओं के बारे में आपने बताया, तो एक कथा ये भी है कि पौराणिक काल में लिखा हुआ है, ब्रह्मवैवर्त में पुराण में लिखा हुआ है कि एक राजा प्रियव्रत करते थे, तो उनको संतान नहीं हुई थी, तो उन्होंने कश्यप ऋषि के पास गए थे, तो उन्होंने एक यज्ञ करवाया था जिससे उनकी पत्नी जो है मालिनी जी एक पुत्र को जन्म दिया जो कि मृत थे। तो उसी भगवान जो प्रियव्रत जो राजा थे, उन्होंने भगवान की आराधना की, तो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री जो है छठी मैया को माना गया है। उन्होंने विमान से धरती पर उतर करके उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके उनके संतान को जीवित कर दिया गया था। जानते हैं, इसी छठी के कारण ये 3 व्रत होता है छठी मैया का। एक जो किसी बच्चा जो जन्म लेता है, तो छठी के समय में जो पूजा होता है वो भी संतान की रक्षा के लिए ही होता है। और दूसरा व्रत, अगर नवरात्रा जो देखते हैं, कोई भी नवरात्रा है, छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा जो होती है, तो वो भी जो है छठी मैया का ही रूप है और संतान की सुख समृद्धि एवं आरोग्यता के लिए ही की जाती है। आज पूरे जो पर्व किए हुए हैं, सबसे पहले उन माताओं एवं बहनों एवं जो भी पुरुष भी कोई पर्व किए हुए हैं, सहे हुए हैं, क्योंकि 36 घंटा का या कठोर कल खरना के बाद से जो उनका प्रारंभ हो गया था, वो अभी जो होगा कल सूर्योदय के समय में अगर वो अपना अर्घ्य देंगे, उसके बाद उनका व्रत समाप्त होगा। तो सब लोगों को प्रणाम करता हूँ, साथ में छठी मैया को प्रणाम करता हूँ। कुछ विशेष सावधानी इसमें रखनी होती है। साफ सफाई बहुत ही ध्यान रखना होता है। कोई भी बच्चा जब तक सुबह का अर्घ्य ना दे दिया जाए, तब तक कोई फल और उसमें का जो है वो लेकर के जूठा ना करे।
कोई भी आज पूरे दिन पकवान बनते हैं, प्रसाद बनते हैं, ठेकुआ जैसा कि आपने कहा है, गेहूं को लोग बहुत दिन से धो करके और ठेकुआ गुड़ से या कोई चीज से और चावल का कसार बनाते हैं। फल में आज खास करके जो महत्वपूर्ण चीज है कि आज क्या क्या चीज उसमें चढ़ता है, भगवान मैया छठी मैया को केला अति प्रिय है, केला जरूर चढ़ता है। दूसरा नारियल मैया को अति प्रिय है, नारियल प्रसाद में जरूर रहता है। तीसरा चीज जो होता है श्रीफल जिसको सुपारी कहते हैं, वो बहुत ही होता है, महत्वपूर्ण होता है। चौथा चीज जो होता है गन्ना होता है, हल्दी का गांठ होता है, अदरक का गांठ होता है, मूली का गांठ होता है, शकरकंदी होता है। ये सब चीज जो होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इस सब चीज को और खास करके जो मंत्र आप आज पूरे दिन लोग सूर्य में खड़े होंगे, शाम में बांस के टोकरी में, बांस के सुपली में सारे प्रसाद को लेकर के संध्या अर्घ जो देंगे, तो शाम का समय जो है वो 5:29 से 5:39 तक 5:37 भी हो सकता है। और खास करके सूर्य भगवान के मंत्र का जाप करेंगे, बहुत फायदा होगा। सूर्य भगवान का मंत्र जो है ओम घृणी सूर्याय नमः, बहुत ही फायदेमंद होगा। जी बिल्कुल पंडित जी, बहुत अहम जानकारी आप यहाँ पर दे रहे हैं कि माता को खुश करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ चीजें चढ़ानी चाहिए, क्या कुछ पकवान बनाने चाहिए। आप बने रहिए हमारे साथ। बोकारो से नीरज भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं किस तरीके से वहां पर ये त्योहार मनाया जा रहा है, घाटों पर कैसी व्यवस्था की गई है और क्या महिलाएं आना वहां पर शुरू हुई है अभी। देखिए ज़रा, आज जो तीसरा दिन है और आज जो भी छठ व्रती है वो अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए छठ घाटों पे पहुंचेंगे और बस समय हो गया है। और कुछ लोग जो हैं धीरे धीरे छठ घाटों पे पहुंचना उनका शुभारंभ हो गया है। और यहाँ छठ घाट जो है ये हम हेल्पिंग हैंड छठ घाट चाक से गरगा नदी जो बोकारो का लाइफलाइन कहा जाता है, यहाँ पे यह छठ घाट बनाया गया है। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे और यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं और जिला प्रशासन के चाक के जो वीडियो साहब है वो हमारे साथ मौजूद है, तो हम उनसे भी बात करेंगे और व्यवस्थाओं के बारे में आपको जानकारी देंगे। पहले हम घाट की तस्वीरें आपको दिखा दे कि कितना सुंदर सज ये घाट जो है तैयार हो गया है और छठ व्रतियों का आना भी जो है यहाँ पे शुभारंभ हो गया है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए वहाँ भगवान भास्कर की मूर्ति भी जो है नदी के उस पार जो है आप देखिए कि लगी हुई है भगवान भास्कर की मूर्ति। और ये पानी देखिए बिल्कुल कितना स्वच्छ हो गया, क्योंकि ये बहता हुआ पानी है। और ये जो नदी है ये बोकारो की लाइफलाइन कही जाती है इस नदी को, ये गरगा नदी इसको हम लोग बोलते हैं। और यहाँ पे जो है हजारों की संख्या में जो है छठ व्रती अभी छठ करने के लिए पहुंचेंगे। और इस छठ घाट की व्यवस्था जो होती है वो काफी सुदृढ़ और काफी सुंदर व्यवस्था होती है और सुरक्षा की भी यहाँ पे काफी चाक चौबंद रहती है। तो हम सबसे पहले जुड़ते हैं यहाँ पे जो इस घाट के व्यवस्थापक है गोपाल मोरारका जी, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार क्या व्यवस्था खास इन्होंने की है, क्योंकि इस बार कोरोना नहीं है, लोग आराम से आ रहे हैं छठ घाटों पे। क्या खास व्यवस्था की गई है गोपाल जी? कोरोना के बाद में जो ये पहला छठ का कार्यक्रम है, इसमें जो है हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले तो सफाई का कार्यक्रम किया है। और यहाँ सबसे दुखद बात ये होती है कि दिवाली के बाद में जो है ये छठ आती है तो यहाँ पे करीब 2 से 3 हजार मूर्तियाँ जो है मिट्टी की विसर्जित कर आदमी चले जाते हैं। उनको हम लोग चुन करके निकालते हैं, क्योंकि उसमें कांटी वगैरह होती है, वो गड़ने का डर रहता है। और यहाँ पे पानी दूध वगैरह की हम लोग व्यवस्था करते हैं, फर्स्ट एड की व्यवस्था करते हैं। और एक टेम्पोररी जो है सूर्य भगवान की मूर्ति का जो है हम लोग यहाँ पे स्थापन करते हैं और प्रोग्राम खत्म हो जाने के बाद में उसको हम लोग विसर्जित करते हैं। और यहाँ पे साफ सफाई की जो है पूरी व्यवस्था रखते हैं और किसी भी छठ व्रती को जो है प्रॉब्लम नहीं हो उसके लिए। और सुबह जो है हम लोग चाय वगैरह की व्यवस्था और दूध, हर्ड के लिए एक दूध देना पड़ता है, उसकी भी व्यवस्था करते हैं, एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था। देखिए हमारे साथ वीडियो साहब भी यहाँ मौजूद है, जिला प्रशासन की तरफ से चाक के वीडियो साहब है, उनसे भी जानते हैं कि इस बार कितना उत्साह है सर और किससे तैयारी की है इस बार जिला प्रशासन ने? कोरोना के बाद पहली बार और जो है ना फ्री मूवमेंट हो रहा है। आप शासन ने सारी तैयारियां करके रखी है। आपने देखा है कि यहाँ पर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी अपने अपने स्तर से बहुत सारी तैयारियां की है। प्रशासन पूरी तरह तैयार है, सुरक्षा व्यवस्था, और हम लोग खुद यहाँ पे हैं और आशा और विश्वास है कि इस छठ का महापर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और हम लोग इसको करेंगे। सर कितना अच्छा अनुभव रहता है, क्योंकि छठ का पर्व जो है एक लोक आस्था का पर्व माना जाता है, आपके घर में भी होता होगा छठ, तो कैसा अनुभव रहता है? तो नहीं, बिल्कुल अनुभव तो बहुत अच्छा है और लोग इसमें काफी बढ़ चढ़ के दिलचस्पी लेते हैं और समाज का हर वर्ग इसमें इन्वॉल्व होता है, चाहे वो साफ सफाई हो या यहाँ पर आकर के छठ करना हो। काफी लोगों में उत्साह होता है। आप देख रहे हैं कि एक गरगा नदी का जो पुल है, आज से 1 सप्ताह पहले देखेंगे या 3 दिन पहले देखते तो यहाँ पर गंदगी का अंबार है।
अंबार था। और आज देखें इतनी सफाई हो गई है, प्रशासन भी इसमें लगा और सामाजिक संगठन के लोग भी इसमें लगे, जो आज हम लोग देख रहे हैं इस छठ का ही उल्लास है, छठ का ही आस्था है। देखिए बिल्कुल ये छठ का ही उल्लास है और छठ का ही आस्था है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि जो लोग हैं छठ घाटों पे उनका पहुंचना प्रारंभ हो गया है। आप देखिए ये डाली आपको दिख रही होगी, इसी डाली में जो है भगवान भास्कर, जो अभी अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ देने की सारी सामग्री रखी है। और आपको और भी तस्वीरें दिख रही होगी कि कुछ लोग जो है छठ घाटों पे पहुंचने लगे हैं। आपको हम एक सामने तस्वीर दिखा रहे हैं सीढ़ियों से, आप देखिए कि कैसे डाली लेकर लोग पहुंच रहे हैं। हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे जायरा, हम वहाँ पहुंचते हैं। आपको तस्वीरें हम जो दिखा रहे हैं ये काफी मनमोहक तस्वीरें हैं छठ को लेकर, क्योंकि छठ की एक अलग ही आस्था होती है बिहार झारखंड के या फिर यूपी के जो लोग हैं। और अब तो हम पूरे विश्व में इस छठ को जो है देखी जा रही है तस्वीरें। तो हम आपसे मिलते हैं और बात कराने की कोशिश करते हैं। डाली लेके कुछ लोग पहुंच रहे हैं, हम उनसे बात भी करते हैं। जी जी, ये बताइए कि क्या नाम है आपका, कहाँ से आ रहे हैं आप, कैसा अनुभव है इस बार छठ के बाद कोरोना में 2 साल के बाद आप पहुंच रहे हैं? कितना उल्लास है इस बार? पकड़। आप देख सकती हैं कि छठ का डाला यहाँ पहुंचने लगा है छठ घाटों पे। जायरा आप साफ तौर पे ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए इस डालिये में जो है फल भी है जो माँ छठ भास्कर को अभी जो अर्घ के रूप में छठ व्रती जो भी हैं देंगे। बिल्कुल नीरज, इनसे जानिए किस तरीके से पूजा पाठ यहाँ पर अब किया जाएगा। सब सारा साजो सामान लेकर ये लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब आगे की किस तरीके से प्रक्रिया पूरी होगी, पूजा पाठ होगा कैसे? अब देखिए कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। हालांकि आप छठ घाट की तब तक तस्वीरें देखिए, हम पहुंच रहे हैं वहाँ पे और हम दिखाते हैं और महिलाओं से बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या खास तैयारी है इस बार, क्योंकि कोरोना के बाद जो है छठ का आयोजन हुआ है, काफी हर्षोल्लास है लोगों के अंदर। आप साफ तौर पे देख रहे हैं, हम बात करने का प्रयास करते हैं। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये डाली जो है, डाली के अंदर देखिए क्या क्या है। आप इसको जो भगवान भास्कर को जो अर्घ देने के लिए डालियां जो तैयार की जाती है, आप साफ तौर पे देखिए, आपको दिख रहा होगा तस्वीरों में। और लोगों का यहाँ पे आना प्रारंभ हो गया है। कुछ महिलाएं हैं, हम इनसे बात करेंगे। थोड़ा इधर आ जाइए, एक मिनट आइए ना। पहुंच गए हैं आप लोग छठ घाट पे, कितना उल्लास है इस बार छठ को लेकर? अच्छा, पहली बार आपके घर में छठ हो रहा है, क्या क्या आज होने जा रहा है? कितना अच्छा लग रहा है छठ घाट पे आज पहली बार आपको? आप साफ तौर पे सुन रहे हैं जायरा कि माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। और भी कुछ महिलाएं, हम उनसे जुड़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो छठ घाट पे ये लोग आ चुकी है व्रत करने के लिए, हम पहुंचे हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। तो जायरा आपको तस्वीरें दिख रही हैं, ये बड़ा ही अनुपम दृश्य है। आंटी कैसा लग रहा है इस बार कोरोना के बाद पहली बार छठ कर रहे हैं? अच्छा, कम सुनती हैं। ऐसा लग रहा है कोरोना का। आंटी छठ करने पहुंचे घाट पे, कैसा लग रहा है इस बार कोरोना के बाद पहली बार छठ घाट पे आए हैं? अच्छा लग रहा है। क्या क्या आज करेंगी और क्या माँ से मांगेंगी इस बार? जो मांगना होगा दिल में से मांगेंगे। घर परिवार की कुछ समझ ली? हाँ। तो आप जायरा देखिए तस्वीरें हम आपको साफ तौर पे ये दिखा रहे हैं। छठ घाट पे लोगों का आना शुभारंभ हो गया है यहाँ पे, और धीरे धीरे कुछ ही समय में ये जो है आपको पूरा छठ घाट जो है भरा हुआ दिखाई देगा। और इसकी अलौकिक छठा आपको दिखेगी, जो हम आपको दिखाएंगे तस्वीरों के माध्यम से। आपको हम डाली की तस्वीर दिखा रहे हैं, जो डाली तैयार की जाती है अर्घ देने के लिए, हम उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। देखिए कितने अच्छे तरीके से सुंदर से सजाया गया है ये डाली, हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आप तस्वीरें आपको साफ तौर पे दिख रही होंगी जायरा। ये जो महत्व है छठ का, ये डाली के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें सारे फल और सारी जो प्राकृतिक चीजें हैं वो आपको दिख रही होंगी। और बिल्कुल हम नीरज देख सकते हैं, पूरी तैयारी के साथ लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और महिलाओं में भी खासा जोश और उत्साह यहाँ पर बना हुआ है। अपनी मनोकामनाएं लेकर घाट पर पहुंच चुकी हैं तमाम महिलाएं। पंडित जी जुड़े हुए हैं लगातार। पंडित जी, आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि आज का शुभ मुहूर्त कौन सा है, जब संध्या में अर्घ्य दिया जाएगा, सूर्य अस्त जब होता है तो पूजा पाठ का प्रावधान होता है। आज के दिन, आज तीसरा दिन है, तो शुभ मुहूर्त किस वक्त का देखने को मिल रहा है आज? देखिए सूर्यास्त तो 5:37 के आसपास अलग अलग जगह पे है। तो शुभ मुहूर्त जो है शाम का अर्घ देने का जो है वो 5:29 से 5 बज के शाम को 37 मिनट तक, 38 मिनट, 39 मिनट 39 तक।
5:29 से 5:39 तक। लेकिन देखिए सब लोग अभी कुछ देर के बाद पानी में खड़े हो जाएंगे और सूर्य भगवान और जल माता की वंदना करेंगे। तो किस किस मंत्र का जाप करना चाहिए अभी से, जो कि सूर्य, देखिए ज्योतिष शास्त्र में भी सूर्य का बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और हमारे जीवन में भी सूर्य का बहुत, और जल का, ये दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो खास करके सूर्य से संबंधित जो मंत्र है, अगर कोई मनोकामना शादी संबंधित है तो सूर्य भगवान का ये मंत्र ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। एक दूसरा मंत्र जो है वो जाप कर सकते हैं, ओम घृणी सूर्याय नमः। गायत्री मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, आज के दिन सूर्य भगवान के लिए माना जाता है और आज रविवार का भी दिन है, तो गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र इस प्रकार है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और जो अर्घ देने के समय में एक मंत्र है, आदिदेव नमोस्तुते प्रसीद मम भास्कर आदि दिवाकर नमोस्तुते प्रभाकर नमोस्तुते। मैंने दिवाकर नमोस्तुभ्यम प्रभाकर नमोस्तुते। इस मंत्र से अगर अर्घ देते हैं तो बहुत ही फायदा होता है। खास करके जो आज जल में कंधे तक लोग जल के अंदर जो होता है उसके बाद खड़े होकर के सूर्य भगवान की आराधना करते हैं। और जो शुभ समय की बात आपने कहा है तो 5:29 से 5:39 तक है। जी बिल्कुल, बहुत अहम जानकारी आपने दी कि किस वक्त पर पूजा करनी चाहिए और सूर्यास्त के वक्त जिस तरीके का प्रावधान है कि पूजा पाठ उस समय होती है आज के दिन। मैं आऊंगी आपके पास पंडित जी दोबारा। इस वक्त रेशु त्यागी नोएडा से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रेशु, फिलहाल नोएडा में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? मनोरम दृश्य कैसा वहां पर बना हुआ है? घाटों पर क्या महिलाएं पहुंचना शुरू हुई हैं वहां? बिल्कुल जी, घाटों पर महिलाएं पहुंचना ज़ायरा शुरू हो गई हैं और कहते हैं कि युग बदले, शताब्दी बदली, लेकिन सूर्य की जो उपासना है वो नहीं बदली है। ये युगों युगों से चली आ रही है। आप देखिए, त्रेता युग की अगर बात करें तो उसमें भी इसका जिक्र है, द्वापर युग की अगर बात करें तो उसमें भी इसका जिक्र है, और हम लोग कलयुग में हैं। कलयुग में किस तरीके से सूर्य देव की उपासना की जा रही है वो तो आप देख ही रही हैं। आप मेरे साथ देखिए, यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो इकट्ठा हो गए हैं। इस दौरान लोक गायिका हैं हमारे साथ, क्योंकि आज छठ के गीतों का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो मैं सीधे आपको जो गीत हैं छठ के वो सुनवाने जा रही हूँ। जी जी, मैं रीता ठाकुर। काचही बस के बहंगिया बहंगी लचकता जाय, बहंगी लचकता होई ना बलम जी का हरिया, दौरा घाटे पहुँचाय, दौरा घाटे बाट से पूछले बटोहिया, ईदल के कारा जाय, ईदल के कारा। तू तो आन्हर बड़े रे बटोहिया, ये दल सूरज बाबा के जाए, ये दल छठी मैया। यहाँ पर जो बरती उसको आनर बोलती है, जैसे बोलता है कि ये किसका जा रहे हैं, तो वो तो ये तो जुगो जुगांतर से हमारा त्योहार चला रहा है। इसके दौरान भी अगर पूछता है तब इस पर वो बोलती है, तू तो आनर हवे रे बटोई, ईदल छठी माई के जाए, ईदत आदित्य मल के जाए। बिल्कुल, 4 दिन का ये महापर्व होता है। ज़ायरा, आप यहाँ तस्वीरों से देख सकती हैं, आप समझ सकती हैं कि इसमें सबसे ज्यादा जो शुद्ध वस्त्र होते हैं वो पहने जाते हैं, यानी कि आपने एक बार भी वो वस्त्र पहने ना हो। तमाम ऐसे लोग हमारे साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं जिन्होंने धोती पहनी हुई है, आप यहाँ तस्वीरों के जरिए भी देख सकती हैं, और पैरों में आलता भी इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है, क्योंकि 3 दिन का ये जो महापर्व होता है, पहले दिन नहाए खाए के साथ शुरुआत होती है, फिर खरना की शुरुआत होती है, और आज इस लोक महापर्व का तीसरा दिन है। बहुत धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। नोएडा स्टेडियम की अगर बात करें तो पीछे जहां तक आप देखेंगी, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी, वहां पर
इस दौरान आपको छठ व्रती जो हैं वो नजर आएंगी। और हमारे यहाँ पर 4 वेद हैं। इन चारों वेदों में जो ऋग्वेद है उसमें भी जो छठ है उसकी परंपरा के बारे में बताया गया है, उसका जिक्र इस दौरान यहाँ पर किया गया है। तो बहुत ही भव्य तस्वीर इस दौरान यहाँ पर देखने को मिल रही है। भव्य तस्वीर रेशु यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो लोग आपके साथ मौजूद हैं इस वक्त, रेशु आपसे ये जानना चाहेंगे, जो तमाम महिलाएं आपके साथ मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश करिए। देखिए 2 साल बाद आज इतने धूमधाम तरीके से त्योहार ये मनाया जा रहा है। कोविड की वजह से 2 साल तक वो नहीं मना पाई थी भव्य तरीके से इस फेस्टिवल को, तो कैसा उन्हें लग रहा है आज? कितना उत्साह और जोश उनके अंदर है इस बार, क्योंकि 2 साल बाद वो घाटों पर पहुंच रही हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर। क्या कुछ मांगेंगी आज भगवान से, क्या कह रही हैं? बिल्कुल, मैं आपका प्रश्न यहाँ पर पूछ लेती हूँ। 2 साल बाद कोरोना क्योंकि था, उसके बाद छठ का जो त्योहार है वो धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। कितना उत्साह, और आज क्या कुछ प्रार्थना करने वाली हैं छठी मैया से, क्या कुछ मांगने वाली हैं आप? इधर आइए, बोलो, इधर आइए, बोलो छठी मैया से क्या मांगने वाले हो आप, बोलो। जी, छठी मैया से यही मांगना चाहती हूँ कि सभी परिवार को खुशी रखें। पूरी मैं एक गीत गा दूंगी। गीत गा देंगी। कुछ लोग कैमरा फ्रेंडली नहीं होते हैं ज़ायरा, आप समझती हैं, तो मन में पूरे देश के लिए लोगों के आज यही है कि भगवान सबको खुश रखे, सबको प्रसन्न रखे। और इससे पहले जो लोक गायिका को आपने सुना, उनके पति भी यहाँ पर हमारे साथ हैं और उन्होंने भी व्रत रखा हुआ है। क्योंकि ये जो व्रत है, आप सोचिए कि 36 घंटे का ये व्रत होता है और इस व्रत में आप कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते। इसके साथ ही ब्रश भी नहीं करते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि अगर ब्रश करते हैं, पानी मुंह में जाता है तो अंदर कुछ जा सकता है, तो ब्रश तक लोग नहीं करते हैं। इस पर्व को किस तरीके से आप देख रहे हैं? और 2 साल बाद ये पर्व मनाया जा रहा है, इससे पहले कोरोना था, कितना उत्साह है? और आपने जो व्रत रखा हुआ है, ये व्रत कितना बहुत नेक धर्म से मनाया जाता है। इसमें सभी चीजों को बहुत धर्म से मनाया जाता है। इसमें सभी चीजों को बहुत नियम पूर्वक जो है, इसे कोई भी फ्रूट जो भी है ये सामान रख करके मोमबत्ती अगरबत्ती से जहाँ स्थान होता है वहाँ पवित्रता के साथ रखा जाता है। और सूर्य नारायण भगवान का जो से ध्यान किया जाता है, जिस स्थान पर रखते हैं, जैसे शाम को रख दिए, सूर्य आज डूबते हुए अस्तरण माता बोला जाता है। अस्तरण माता को जो ऐसे शाम को दीप जला करके, जोत जला करके उनकी आराधना की जाती है, गीत गाई जाती है, लोकगीत बहुत गाते, उसको गा करके असीम। मैं आपको यहाँ तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगी कि दुल्हन की तरह जो महिलाएं हैं ना, वो आज सजी हुई हैं। आप देखिए कि पूरा लाल जोड़े में यहाँ पर नजर आ रही हैं। और इनमें से कई महिलाएं ऐसी हैं जिनकी अभी नई शादी हुई है, न्यूली मैरिड हैं, तो कुछ ऐसी हैं जिनकी शादी को 50 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज यहाँ पर ये है कि ये जो त्योहार है ये ऐसा है जिसमें सास भी, बहू भी, बेटे भी, बेटियां भी, मतलब पूरा परिवार एक साथ मिलजुल कर इस पर्व को, बिल्कुल, घर की सभी महिलाएं पहुंचती हैं यहाँ पर घाटों पर अपनी मनोकामनाएं लेकर रेशु। और वही चीज हम देख रहे हैं यहाँ पर नोएडा में भी काफी तादाद में महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं। चलिए आप बनी रहिए हमारे साथ। नीरज हमारे साथ बोकारो से जुड़े हुए हैं। नीरज, अभी कैसा वहां पर उत्साह बना हुआ है? आज तीसरा दिन है, तो आज क्या कुछ खास वहां पर महिलाएं कर रही हैं और आज का क्या कुछ प्रावधान है? जो लोग वहां पर हैं आप उनसे जानने की कोशिश करिए, क्या कह रहे हैं? देखिए ज़ायरा, हम आपको बता दें कि देखिए छठ घाटों पे ये देखिए आपको तस्वीरें दिखाई दे रही होगी, लोग डलिया लेके माथे पे पहुंच रहे हैं। बस कुछ ही समय पे जो है सारी तैयारी यहाँ पे भगवान भास्कर को अर्घ देने की जाएगी। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि डलिया लेकर अब लोग छठ घाट पे पहुंच रहे हैं अपने पूरे परिवार के साथ। और खास करके आप अगर महिला की बात करें तो महिलाएं भी उनके पीछे पीछे आ रही हैं। हम बात करने का प्रयास करेंगे, हालांकि सभी अपने छठ घाट पे जाने की जल्दी में है लोग, जल्दी से अपने छठ घाट पे पहुंचे और उसके बाद जो है पूजा प्रारंभ करेंगे। तो आप तस्वीरें देखिए, खास करके आपकी तस्वीरें देख रही होंगी कि डलिया लेकर लोग जा रहे हैं और महिलाएं भी किस तरीके से जो है आप देखिए कि पीछे पीछे अपने परिवार के लोगों के साथ आ रहे हैं। तो ये जो उत्साह है और ये जो माहौल है 2 साल के बाद जो है ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं, क्योंकि 2 साल तक जो है कोरोना के चलते जो है छठ घाटों तक नहीं पहुंच पाए थे, लोग घर में ही सीमित रह गए थे। तो ये जो तस्वीरें आपको दिख रही है ये काफी तस्वीर जो है मनमोहक है। और ये आज आपको थोड़ी देर के बाद जब ये छठ घाट की तस्वीरें आपको हम जब दिखाएंगे तो पूरा भरा हुआ मिलेगा आपको। हम बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ महिलाएं आ रही है, बात करने की कोशिश करेंगे।
ये बताइए कि इस बार कितना उत्साह है छठ कर रही है? 2 साल तक तो आप पहुंच नहीं पाए थे छठ में। क्या मांग रही है इस बार छठ में? देखिए इनका मांगना है साफ तौर पे कि सबका कल्याण हो, सारे लोग स्वस्थ रहे, अच्छे रहे और बीमारी से हमारे देश का जो है निजात मिले। और जी जाहिर तौर पर जो हम सभी स्वस्थ रहें और यही कामना है सबकी, और तमाम अपनी अपनी मुरादें लेके लोग पहुंच रहे हैं घाटों पर ताकि इस बार छठी मैया उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल आज आस्था का महापर्व छठ मनाया जा रहा है पूरे देश में। आज तीसरा दिन है इस पर्व का और आने वाले दिनों में भी अब हम देखेंगे कि क्या कुछ और तैयारियां, यानी कि कल की अगर हम बात करें तो कल आखिरी दिन है छठ का, तो कल किस तरीके से सुबह जब सूर्यास्त होगा समापन किया जाएगा इस पर्व का, तो उस दौरान भी घाटों पर काफी तादाद में हम महिलाओं को देखेंगे और श्रद्धा और आस्था साफ तौर पर उनकी हमें देखने को मिलेगी। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।